हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट टीजीटी एसएसटी इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। देखते हैं दोस्तों हमारे नोट्स। 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य का विषय लिखा गया है, जो कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी सिफारिशों में कृषि को समवर्ती सूची लाए जाने की अनुशंसा की है। क्या दोस्तों, जो 7वीं अनुसूची है उसमें राष्ट्रीय कृषि आयोग 2006 में अपनी सिफारिश की थी कृषि को क्या करने के लिए, असमवर्ती सूची में लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। पारिस्थितिकी का अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी का पिता कौन है तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है तो कृषि वर्ष की अवधि होती है जुलाई से जून तक होती है। जुलाई से जून तक विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमि धारण राष्ट्र कौन से हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे अमेरिका, भारत, चीन एवं रूस। अमेरिका, भारत, चीन एवं रूस है जो क्या हो जाएंगे विश्व के 4 कृषि योग्य भूमि। ठीक है दोस्तों, भारत के सकल GDP में पशुपालन क्षेत्र का क्या योगदान है तो ये 3.9% हो जाएगा इसका योगदान। किस समिति ने सिफारिश की थी कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना होगा तो कौन सी समिति ने की थी दोस्तों, ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने सिफारिश की थी दोस्तों, कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा कौन सी योजना में दिया गया था तो ये दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक सुधारों के बाद के काल में देश में शहरी निर्धनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है तो ये हो जाएगा निर्धनों की जो संख्या है वो कम हुई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा निर्धारण हेतु 2400 से 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति के निर्धारण जो पद्धति है वो कौन से आयोग द्वारा दी गई थी और कब स्वीकार की गई थी, ये 1969 में स्वीकार की गई थी। लकड़ा वाला फार्मूले में शहरी एवं ग्रामीण निर्धनता के आकलन हेतु किसको आधार बनाया गया था तो ये आधार बनाया गया था औद्योगिक एवं कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। किसको आधार बनाया गया था, औद्योगिक एवं कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया था लकड़ा वाले फॉर्मूले में। ठीक है दोस्तों, नष्ट होने वाली कृषि बागवानी फसलों के मूल्य नियंत्रण हेतु बाजार हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय कृषि एवं सहयोग विभाग द्वारा 27 मार्च 2015 को केंद्रीय योजना के रूप में 500 करोड़ रुपए के जिस कोष को मंजूरी प्रदान की गई है उस कोष का नाम हो जाएगा कृषि स्थिरीकरण कोष। कौन सा हो जाएगा, कृषि स्थिरीकरण कोष हो जाएगा इसका नाम। तेंदुलकर समिति ने 2004-05 और 2009-10 में किस आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया है तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर तेंदुलकर समिति ने 2004-05 और 2009 से 10 को आधार मानकर निर्धनता रेखा का जो आकलन किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारे नोट्स। अखिल भारतीय स्तर पर तेंदुलकर समिति ने 2009 और 10 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितने रुपए प्रति व्यक्ति महाव्यय को निर्धनता रेखा की पहचान के लिए निर्धारित किया गया है तो ये 672.8 रुपये एवं 859 रुपये। ठीक है, 672 रुपये और 859 रुपये को निर्धारित किया गया है। सर्वाधिक राज्य न्यूनतम ग्रामीण उपभोग व्यय वर्ष 2009-10 किन राज्यों का था तो ये हो जाएंगे नागालैंड, ओडिशा। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, नागालैंड और ओडिशा हो जाएगा। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश में निर्धनता का अनुपात देख लेते हैं, ये तो 29.5% हो जाएगा।
29.5%। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा के कुंडली में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। अभी हाल के बार्क ने किस देश के साथ खाद्य संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और परस्पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के इलेक्ट्रॉन और एक्स किरण विकिरण तकनीकों के विकास में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? तो एसिटाइलिन गैस उत्सर्जित करता है कैल्शियम कार्बाइड रसायन। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। फलों के अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में सबसे अधिक फ्रुक्टोज पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? फ्रुक्टोज शर्करा है जो वो पाई जाती है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये निकोलस एपर्ट है जो ये खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। भारत में खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग हेतु 3 गामा संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं? तो सोनीपत हरियाणा में, अंबरनाथ जो कि महाराष्ट्र में है एवं बड़ोदरा जो कि गुजरात में है। ये 3 गामा संयंत्र लगाए गए हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हरियाणा सोनीपत, ठीक है, और महाराष्ट्र अंबरनाथ और गुजरात बड़ोदरा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सीरे में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो ये 2 से 3% की मात्रा पाई जाती है सीरे में एसिटिक अम्ल की। ठीक है, अम्लीय खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु किस तापक्रम पर निष्क्रिय रहते हैं? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो अम्लीय खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपस्थित जीवाणु रहते हैं। ब्लीचिंग क्रिया की जाती है, सब्जियों में की जाती है। फलों में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है तो जेलीमीटर से की जाती है। मार्मलेड तैयार किया जाता है तो ये नींबू प्रजाति के फलों से किया जाता है। और टमाटर के केचप में प्रयुक्त होने वाला संरक्षी रसायन है तो सोडियम बेंजोएट है जो उसके द्वारा हम टमाटर के जो केचप है उसको सुरक्षित रख सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1993 में। कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो 30% एवं 350 ppm होनी चाहिए इसकी मात्रा। आगे देख लेते हैं हमारे नोट्स। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये जुलाई 1988 में की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1988 में की गई थी। और नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होनी चाहिए? तो ये 15 से 25%। जेली में अम्ल चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 0.5 से 1% और 65% से 33% तक होनी चाहिए। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किस में होता है? तो ये हल्के रंग वाले जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग। अचार में नमक की कितनी % मात्रा होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 16%, 15 से 16% तक की मात्रा होनी चाहिए अचार में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी कितनी है? तो 5% है 2010 के अनुसार। भाग्यलक्ष्मी मिर्चा की किस्म है। किसकी है? भाग्यलक्ष्मी मिर्च की किस्म है। कल्याणपुर टाइप 5 अचार के लिए उपयुक्त है। कल्याणपुर मोहिनी मिर्च की एक नई किस्म है। कल्याणपुर मोहिनी किसकी किस्म है? तो ये मिर्च की किस्म है एक। अर्का गौरव यह शिमला मिर्च की एक नई किस्म है। अर्का लोहित का विकास भारतीय बागवानी संस्थान बंगलोर द्वारा किया गया है। सिलेक्शन 27 शिमला मिर्च की किस्म है। सिलेक्शन 27 किसकी किस्म हो जाएगी? तो ये शिमला मिर्च की किस्म हो जाएगी। दिया मिर्च की नई किस्म है। अग्नि मिर्ची की संकर किस्म है। और वर्नाकुलर अर्का लोहित किस्में है जो लवण सहनशील है। स्नेवाल के एक यह गोभी की पछेली किस्म है। यह ऐसी किस्म है जिससे ब्लैक रोट तथा जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रोस जीवाणु की प्रतिरोधी है। गोभी को गर्म दशाओं में उगाने पर सब्जी का स्वाद क्या हो जाता है? तीखा हो जाता है। कैसा स्वाद हो जाता है? गोभी को गर्म दशाओं में उगाने पर तो स्वाद क्या हो जाता है? तीखा हो जाता है। गोभी में नाइट्रोजन की कमी से फूल जो है वो छोटे रह जाते हैं और बटनिंग भी हो जाती है। फूल गोभी एक परपरागण की फसल है
और बीज उत्पादन के लिए दूरी 1600 या 1000 मीटर रखती हैं। इसका बीज है जो कश्मीर कुल्लू नैनीताल में उगते हैं। ये अम्लीय भूमि में पौधों को मोली ब्लीडिंग की कमी से व्हिपटेल रोग होता है। पत्ता गोभी में विटामिन सी की मात्रा मिर्ची से अधिक होती है और राजमा में 25% प्रोटीन पाया जाता है। राजमा में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो ये 25% जो प्रोटीन है वो राजमा में देखने को मिलता है। रजनी जो सेम की किस्म है, ठीक है, रंजनी किसकी किस्म है? तो ये सेम फली होती है जो उसकी किस्म है। फ्रेंच बीज का बीज 100 या 125 किलोग्राम हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। मैदानी भागों में बुआई सितंबर में करते हैं और प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 3.30 से 4 लाख होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फ्रेंच बीन एक परागित फसल है। भिंडी की नवीन किस्म अर्का अभय, अर्का अनामिका तथा संकर किस्म वर्षा भी निकाली गई है। प्रबणी क्रांति किस्म महाराष्ट्र से निकलती है। अगर पूछा जाए प्रबणी क्रांति किस राज्य से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। किससे निकलती है? महाराष्ट्र से। आगे देख लेते हैं हमारे नोट्स। सीताफल की किस्में अर्का चंदन, अर्का सूर्यमुखी, पूषा विश्वास है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी सीताफल की किस्में? अर्का चंदन, अर्का सूर्यमुखी, पूषा विश्वास। करेला की नई किस्म देख लेते हैं। अर्का हरित, प्रिया, पूषा विशेष, पंजाब 14 है। आगे देख लेते हैं। 12 करेला की नई किस्म है, पंतनगर से निकाली गई है जो कि, ठीक है। आगे जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन। ये हो जाएगा पीएचडी शोध प्रबंध के लिए जवाहरलाल नेहरू ने पुरस्कार दिया था। पीएचडी शोध प्रबंध के लिए जवाहरलाल नेहरू उसको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। धान की 2 नई किस्में निधि और पूसा 677 निकाली गई है। आगे देख लेते हैं हमारे नोट्स। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कितना हो जाएगा? निरंतर कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? निरंतर कम होता जा रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ है? तो ये जो फर्स्ट योजना है हमारी उसमें हुआ था। किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो यह है पोटास। भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक समुदाय में कितना परसेंट है? तो ये 67% हो जाएगी। कितनी परसेंट हो जाएगी? 67%। नवीनतम रिलीज CSR 43 किसकी किस्म है? तो ये ग्रोंजियानो दा सिल्वा की किस्म है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारे खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो ये हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, किसी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, तो ये तीसरी योजना में किया था। भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है भारत में कृषि को? जीविकोपार्जन। ठीक है, जीवन जीने के लिए जो है कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ज़्यादातर भारतीय जो है वो कृषि में ही लगे होते हैं। ठीक है, वो अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए वो कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो किसकी खेती होती है? तो ये गन्ना की खेती होती है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो ये हो जाएगा तालाब। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।